72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे में इजराइल ने 6 मुस्लिम देश पर हमला कर पूरा दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गाजा से लेकर कतर तक, तो यमन से लेकर लेबनान तक, सीरिया से लेकर ट्यूनीशिया तक, हर जगह मौत और तबाही का मंजर देखा जा रहा है। क्या यह तीसरा विश्व युद्ध का पहला झलक है? What's happened today, and a sense that the diplomatic efforts that Prime Minister Mark Carney is joining the leaders of the United Kingdom and France in condemning. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल इतने बड़े पैमाना पर युद्ध क्यों छेड़ना चाहता है। दरअसल इजराइल का कहना है कि इजराइल के दुश्मन पड़ोसी देश में छिपकर बैठा है। गाजा में हमास आतंकी, तो लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती विद्रोही, यह सभी इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है। इजराइल का दावा है कि वह सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहा है ताकि इजराइल को सुरक्षित रखा जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि जैसे अमेरिका ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, वैसे ही अब इजराइल कर रहा है। मतलब इजराइल अपने इस जंग को आतंकवाद के खिलाफ का जंग बताना चाहता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि हमास आतंकवाद के लोग जिस भी देश में छिपकर बैठे हैं उसे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही है इजराइल। गाजा का 75% हिस्सा पहले ही इजराइल अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब वो बाकी हिस्सों को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है इजराइल। यानी कि इजराइल इस जंग को सुरक्षा से ज्यादा कब्जे की ताकत रखता है। इजराइल की रणनीति सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। कतर, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश पर हमला करके इजराइल एक संदेश देना चाहता है कि जो भी इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा उसे हम बर्बाद कर देंगे। यह दरअसल अरब देश पर इजराइल अपना दबाव बनाना चाहता है। इस युद्ध के पीछे इजराइल को इंटरनेशनल सपोर्ट काफी ज्यादा मिल रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खुले तौर पर इजराइल का सपोर्ट करते हैं। वही रूस, चीन और मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हैं। इसलिए इजराइल को लगता है कि इजराइल के पास सुपर पावर अमेरिका का हाथ है, तो इजराइल को डरने की क्या बात है। दोस्तों, ट्रंप चाचा भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगा दिए कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसलिए रूस को आर्थिक मदद मिलता है, इसलिए रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं समाप्त हो रही है। और चाचा ट्रंप इजराइल को तो खुले तौर पे मदद कर रहे हैं। तो ये क्या है? इजराइल इस युद्ध के पीछे कई बहाने बना रहा है, जैसे कि आतंकवाद को खत्म करने का बहाना है, गाजा और अरब देश पर दबाव बनाना चाहता है इजराइल, और पूरी मिडिल ईस्ट पर पकड़ मजबूर करना चाहता है इजराइल। 2023 से अब तक गाजा में 64,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 75% गाजा का हिस्सा अब इजराइल के कब्जे में बताया जा रहा है। लोग भूखमरी और मलबे में दबकर गाजा के लोग मर रहे हैं और मुस्लिम देश इन हमले को युद्ध की शुरुआत मान रही है। यूनाइटेड नेशन ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रूस और चीन भी इजराइल को चेतावनी दी है कि ऐसे हमले क्षेत्रीय सुरक्षा को बर्बाद कर देंगे। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हालात काबू से बाहर हुए तो तीसरे वर्ल्ड वार की दिशा में जा सकता है, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमलों को
कड़ी निंदा की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम देश को अब अपनी आर्थिक ताकत से इजराइल का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि इजराइल मुस्लिम देशों को कमजोर करना चाहता है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब वो समय आ गया है सभी मुस्लिम देश को एक साथ आने का। अब एक बात आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे मुस्लिम देश के तरफ से पाकिस्तान का इज्जत इसलिए मिलता है कि पूरे मुस्लिम देश में केवल पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि परमाणु बम है। दोस्तों, इजराइल के इस हमले ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 6 मुस्लिम देश पर 72 घंटे में हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। गाजा में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। कतर में हमास लीडर निशाने पर है और यमन, लेबनान, सीरिया जैसे देश तबाही झेल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल सचमुच सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना चाहता है या फिर यह मिडिल ईस्ट को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है इजराइल? इस पर आपका क्या राय है? क्या यह तीसरे वर्ल्ड वॉर का पहला कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।